माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे विद्युत विभव का परिकलन, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस पॉइंट का पहला टॉपिक है वो है आवेशित गोलीय कोष या चालक गोले के कारण उत्पन्न विद्युत विभव की गणना करनी। लेकिन इससे पहले एक कंडीशन है कि इसमें विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न तीव्रता का मान, वो भी चालक गोले के कारण क्या होती है, उसका मान आपको लर्न होना चाहिए, नहीं तो ये डेरिवेशन होगा नहीं। तो देखिए मैं आपको इसके बारे में साथ साथ बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं गोलीय कोष या चालक गोला। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिया एक चालक गोला। इस गोले का केंद्र O है, इस गोले की रेडियस त्रिज्या है जो कैपिटल R है। इस गोले को मैंने कोई आवेश दे दिया और वो आवेश इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। अब समान रूप से वितरित हो गया तो इसके संगत पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, वो हो जाएगा सिग्मा, क्योंकि इसकी पृष्ठ पर वितरित हो रहा है। तो देखिए इसके गोले के केंद्र से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई बिंदु P स्थित है, उस बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। अब विद्युत विभव V की गणना करनी तो इस P की तीन स्थिति होगी। जब P गोले के बाहर स्थित हो, गोले की सतह पर और goले के अंदर स्थित हो। तो पहले इसके बारे में लिखते हैं लैंग्वेज, फिर अगला पॉइंट करते हैं। माना कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय कोष ऑब्लिक चालक गोला है जिसको दिया गया आवेश Q उसकी बाहरी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। आवेश दिया और इसकी सतह पर वितरित हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर विद्युत विभव की गणना करनी है। जिसकी निम्न तीन स्थितियां। अब ये तीन स्थितियां कौन सी होगी? निम्न तीन स्थितियां संभव है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या होगी इसमें? फर्स्ट कंडीशन होगी पॉइंट P जब गोले के बाहर स्थित हो। सेकंड कंडीशन क्या होगी? जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो, और जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। तो इन तीनों ही स्थितियों में विद्युत विभव के मान की गणना करनी है। तो पहला केस देखते हैं, केस फर्स्ट। पहली स्थिति क्या बताती है? जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो तो। अब बिंदु P गोले के बाहर स्थित होगा तो देखिए यहाँ कैपिटल R रेडियस दे रखी है, यहाँ स्मॉल r दूरी दे रखी है। इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? कैपिटल R छोटा होगा और स्मॉल r क्या होगा? बड़ा। तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। आपको कहाँ ज्ञात करनी है विद्युत विभव का मान? बिंदु P पर, और बिंदु P का है गोले के पास। तो हम लोग इसको यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं V आउट। V आउट की हमें क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था विद्युत विभव और इलेक्ट्रिक फील्ड में, इनफाइनाइट टू स्मॉल r E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये कंडीशन थी। तो देखिए इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। V नो दैट हम जानते हैं V इक्वल माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल r E वेक्टर डॉट dr वेक्टर।
अब देखिए आप कहोगे सर ये लिमिट यही क्यों ली, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो विद्युत विभव में परिरक्षण आवेश है या एकांक धनावेश है वो प्रारंभ में कहां पर था, अनंत पर, फिर उसको कहां पर लेकर आए, विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं तो उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, इनिशियल स्टेज था इनफाइनाइट और फाइनल स्टेज था स्मॉल r, तो यह लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट टू स्मॉल r। अब देखिए यहां पर E वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, हम लोगों ने पढ़ा है कि चालक गोले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है E बराबर kq अपॉन r स्क्वायर, लेकिन E वेक्टर पढ़ रहे हैं तो E वेक्टर बराबर हो जाएगा kq अपॉन r स्क्वायर r का। देखिए ये सदिश राशि है लेकिन ये सारी राशियां कांस्टेंट और अदिश है, इसलिए यहाँ पर क्या चिन्ह आ जाएगा, r कैप का। तो देखिए वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसलिए सो दैट इनफाइनाइट टू स्मॉल r kq अपॉन स्मॉल r स्क्वायर r कैप डॉट dr वेक्टर। ये चीज हम लोगों ने लास्ट डेरिवेशन बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव की गणना में किया था, लेकिन एक बार वापस रिकॉल कर देता हूं। देखिए ये कैसे होता है, इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, देखिए r कैप डॉट dr, तो यहाँ पर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ r कैप मॉडुलस ऑफ dr वेक्टर cos थीटा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो थीटा की वैल्यू हो जाती है 0 डिग्री। तो देखिए r कैप मॉडुलस dr वेक्टर मॉडुलस cos 0 डिग्री। तो देखिए एकांक सदिश की परिभाषा यहाँ पर आपको लर्न होनी चाहिए। एकांक सदिश किसे कहते हैं, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, इकाई हो, उसे एकांक सदिश कहते हैं। तो देखिए r कैप एकांक सदिश का कार्य करते हैं, इसका परिमाण दिया तो मान आ गया 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा dr, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो फाइनली रिजल्ट हमें क्या मिल गया dr, r कैप डॉट dr वेक्टर, इसकी फाइनल वैल्यू क्या मिली dr। तो देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, v इक्वल माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल r kq अपॉन r स्क्वायर dr। अब देखिए यहाँ पर हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। इससे पहले देखिए कि k कांस्टेंट है और q का वैल्यू यहाँ पर फिक्स है, तो दोनों ही आउट हो जाएंगे इंटीग्रेशन में, बाहर आ जाएंगे, k q बाहर आ गया, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू स्मॉल r, ये समाकलन का चिन्ह है 1 अपॉन r स्क्वायर dr। अब देखिए 1 अपॉन r स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, v इक्वल माइनस kq इनफाइनाइट टू स्मॉल r rs टू पावर माइनस 2 dr। इसको ऊपर ट्रांसफर कर दिया, इसकी पावर हो गई नेगेटिव। अब देखिए आप लोगों ने ऐसा फॉर्मूला स्टडी किया होगा a टू b x टू पावर n dx, तो क्या हो जाएगा x टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड n प्लस 1 और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी a टू b, ये इसकी लिमिट होगी। अब देखिए किसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो इंटीग्रेशन करने पर क्या मिल रहा है वो देखिए, v इक्वल माइनस के क्यू आर एस टू पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर एस टू पावर माइनस 2 प्लस 1 ब्रैकेट, इसकी लिमिट लोअर लिमिट है इनफाइनाइट, अपर लिमिट है स्मॉल r। तो देखिए क्या मिला, v इक्वल माइनस के क्यू आर एस टू पावर माइनस 1 इनफाइनाइट टू स्मॉल r। देखिए ये -2 माइनस का और प्लस का 1 है, तो इससे माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग पार्ट क्या रहा देखिए, v इक्वल के क्यू, यहां पर देखिए माइनस कैंसिल हो गया तो 1 रहा, 1 में इसमें डिवाइडेशन कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो आर एस टू पावर माइनस 1 इनफाइनाइट टू स्मॉल r। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, v इक्वल के क्यू 1 अपॉन r, ये नेगेटिव था इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए इस लिमिट को अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई कैसे करेंगे, देखिए
अप्लाइंग लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब हो गया उच्चतम सीमा और लोअर लिमिट का मतलब हो गया निम्नतम सीमा। उच्चतम सीमा में से निम्नतम सीमा को घटा देंगे। v इक्वल k क्यूब ब्रैकेट 1 अपॉन स्मॉल r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। अब देखिए ये कैसा है, यहाँ पर अपर लिमिट कौन सी है, कैपिटल स्मॉल r, तो स्मॉल r इसकी जगह मैंने रख दिया। फिर कैसा साइन है माइनस का, तो माइनस पुट कर दिया। यहाँ पर क्या है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट, अनंत है, तो माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। देखिए 1 अपॉन इनफाइनाइट इसकी वैल्यू होती है 0। तो देखिए यहाँ पर फाइनली क्या बनेगा, v इक्वल k क्यूब ब्रैकेट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन 0। तो फाइनली बन गया v आउट इक्वल k क्यूब अपॉन r। ये गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव के मान को प्रदर्शित करता है। इससे क्या रिलेशन हो रहा है, देखिए v आउट है जो r के व्युत्क्रमानुपाती, v आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। स्मॉल r डिस्टेंस है और कैपिटल R रेडियस है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। देखिए इसका सेकंड केस करते हैं। देखिए अब सेकंड केस में क्या चेंजेस होगा कि जो पॉइंट P था वो इससे गोले के बाहर स्थित था, लेकिन सेकंड केस में क्या होगा, ये बिंदु P यहाँ पर सिचुएट हो जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ से हट गई, मतलब बिंदु P कहाँ पर सिचुएट हो गया, स्मॉल यहाँ इसकी सतह पर। और इस पॉइंट पर आपको क्या फाइंड करना है, v की वैल्यू फाइंड करनी है। ये केस है सेकंड। तो देखिए केस सेकंड है क्या, इसका पहला हेडिंग लिख लेते हैं, केस सेकंड। जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो तो, देखिए गोले की सतह पर स्थित होगा तो क्या कंडीशन हो जाएगी, अगर बिंदु P यहाँ पर स्थित है तो कैपिटल R और स्मॉल r दोनों क्या हो जाएगी इक्वल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्मॉल r इक्वल कैपिटल R, और v आउट की जगह यहाँ पर क्या लिख देंगे, v सरफेस। सरफेस का मतलब होता है पृष्ठ। तो देखिए इसमें पूरा डेरिवेशन नहीं करने की आवश्यकता है, आपको मैं बताता हूँ, वैसे ये ट्रिक अप्लाई करनी है यहाँ पर और ये डेरिवेशन हो जाएगा। आपको फुल तरीका भी बता देता हूँ और शॉर्ट भी बताता हूँ। देखिए v इक्वल माइनस इंटीग्रेशन e वेक्टर डॉट dr वेक्टर इनफाइनाइट टू कैपिटल। देखिए वहां पर जो हमने लास्ट डेरिवेशन किया था वहां पर वैल्यू थी इनफाइनाइट टू स्मॉल r, मतलब क्या कर रहे थे कि अनंत पर कोई चार्ज था उसको कहां पर ला रहे थे, r डिस्टेंस पर। अब कहां सिचुएट कर रहे हैं, इनफाइनाइट पर कोई अनंत पर कोई चार्ज है वो कहां पर ला रहे हैं, बिंदु P पर, और बिंदु P कहां पर स्थित है, इसकी सतह पर। तो इसकी लिमिट हो जाएगी ये। अब देखिए इसको वापस सॉल्व करने का प्रोसीजर वही है, e वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी kq अपॉन r स्क्वायर r है, और इसमें वैल्यू पुट करके आपको इसका सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन इंटीग्रेशन से करेंगे तो फाइनली वैल्यू मिलेगी v इक्वल kq अपॉन कैपिटल R, और ये इसकी सरफेस पर वैल्यू होगी। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले कौन था, स्मॉल r, अब क्या आ गया कैपिटल R। तो देखिए जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि v आउट इक्वल kq अपॉन स्मॉल r, उसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, स्मॉल r है जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कैपिटल R में, और जो v आउट है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, v
सरफेस में। दोनों को कन्वर्ट कर दिया तो देखिए क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, वी आउट की जगह में क्या लिखना है, वी सरफेस इक्वल के क्यू, यहाँ है स्मॉल आर किस में कन्वर्ट हो रहा है, कैपिटल आर। तो देखिए दोनों ही टर्म से, दोनों ही ट्रिक से वही वैल्यू आएगी इसकी, और सरफेस पर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी मैक्सिमम होगी और कांस्टेंट होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा समविभव पृष्ठ में कि किसी चालक की पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ को प्रदर्शित करती है। तो अगर समविभव पृष्ठ को प्रदर्शित करेगी तो वो उसके अधिकतम मान को प्रदर्शित करेगी, और v की वैल्यू वहां पर क्या होगी, कांस्टेंट। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर थर्ड केस करते हैं इसका। देखिए थर्ड केस, अब सतह की जगह यहां पर क्या हो जाएगा, गोले के अंदर स्थित हो। देखिए इसमें क्या चेंज हुआ कि जो बिंदु P है वो बिंदु P कहां पर स्थित है, गोले के अंदर, और कितनी डिस्टेंस पर स्थित है, स्मॉल r डिस्टेंस पर स्थित है। यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसके लिए क्या कंडीशन, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो तो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R और v सरफेस की जगह हो जाएगा v इन। देखिए यहाँ पर स्मॉल r का मान है जो कैपिटल R से क्या है, छोटा है। तो देखिए इस कंडीशन में इस डेरिवेशन को करेंगे कैसे, कि इस कंडीशन में दो एप्लीकेशन यूज होगी। पहले चार्ज कहां पर था, इनफाइनाइट था, उसको कहां पर सिचुएट कर रहे थे, स्मॉल r डिस्टेंस। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन, ये तो थी विद्युत विभव की परिभाषा के अंतर्गत, लेकिन जब बिंदु P अंदर स्थित होगा गोले के, तब क्या कंडीशन होगी, चार्ज कहां पर था, इनफाइनाइट पर, उसको कहां ला रहे हैं, r रेडियस, r त्रिज्या के गोले तक ला रहे हैं, फिर r त्रिज्या के गोले से कहां ले जा रहे हैं, स्मॉल r दूरी तक। वापस देखिए इसको, चार्ज परीक्षण आवेश था वो पहले कहां था, अनंत पर, उसको कहां पर ला रहे हैं, r रेडियस के गोले तक, फिर r रेडियस के गोले से हम लोग इसको कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, r दूरी तक। तो देखिए इसमें लिमिट क्या आ जाएगी, फर्स्ट लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट टू कैपिटल R, और सेकंड लिमिट हो जाएगी कैपिटल R टू स्मॉल r। ये दो कंडीशन होगी इसमें। तो देखिए इसकी लिमिट कैसे होती है, पहले इसके बारे में लैंग्वेज लिखते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ कैसे निर्भर करती है। जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित है तो विद्युत विभव की गणना निम्न प्रकार करेंगे। तो देखिए जब बिंदु P अंदर होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस स्थिति में कैपिटल E वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, इसको दिशा भी लिख सकते हैं और डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में भी ले सकते हैं और वेक्टर फॉर्म में भी नहीं, वेक्टर फॉर्म के अलावा भी ले सकते हैं। तो देखिए E की दिशा या E का मान दूरी के साथ एक जैसी निर्भरता नहीं रखता है। एक जैसी निर्भरता का क्या मतलब हुआ कि जो इनफाइनाइट टू कैपिटल R तक ले रहे थे हम लोग या इनफाइनाइट टू स्मॉल r तक ले रहे थे, वो एक समान नहीं होगी, दूरी दो भागों में डिवाइडेड हो गई। पहले अनंत पर चार्ज था, उसको कहां पर ला रहे हैं, r त्रिज्या के गोले तक, फिर कहां ला रहे हैं, r त्रिज्या के गोले से स्मॉल r दूरी तक। तो दूरी की निर्भरता एक समान रूप से निर्भर नहीं करती। तो देखिए
इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। देखिए दो भाग कौन कौन से हैं? पहला अनंत से कैपिटल आर दूरी तक, सेकंड पॉइंट कैपिटल आर से अभिष्ट बिंदु P स्मॉल आर दूरी तक। पहले के अनंत से कैपिटल आर या फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर। तो देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, v इक्वल माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। फिर दूसरी कंडीशन में कैपिटल आर टू स्मॉल आर ई वेक्टर डॉट डी आर। अब देखिए दो कारक निर्भर करते हैं तो दोनों कारकों के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा। तो मैंने इन दोनों को ऐसे लिख लिया। अब देखिए ये कंडीशन कब की और ये कंडीशन कब की, इसमें इनफाइनाइट टू कैपिटल आर लिया था अभी लास्ट सतह में, सतह पर लिया था वो वाला मान यहाँ पर सेम हो गया। अब देखिए कैपिटल आर टू स्मॉल आर, कहां से कहां तक, ये कैपिटल आर यहाँ पर है, इस कैपिटल आर से कहां पर ला रहे हैं, बिंदु P तक। तो देखिए इसमें क्या वैल्यू होगी, चूंकि माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल 0। ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। तो देखिए यहां लिखते हैं अर्थात गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 0 होता है क्योंकि इसमें आवेश की उपस्थिति नहीं होती। अगर इसका मान 0 हुआ तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट गुणा 0 हो जाएगा, तो इसका मान क्या प्राप्त होगा, 0। अब देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट टू कैपिटल आर, वैल्यू तो वो सेम उसके जैसी रहेगी, लेकिन इसके लिए डेरिवेशन करते हैं। देखिए तो E की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ रखी है, E वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर R का। देखिए अब इसमें वैल्यू पुट करें, V इक्वल माइनस KQ इनफाइनाइट टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r स्क्वायर R कैप डॉट dr वेक्टर। R कैप डॉट dr वेक्टर की वैल्यू अभी हमने पढ़ ली थी, क्या होती है, R कैप डॉट dr वेक्टर इक्वल हो जाएगा dr। तो देखिए इसको कैसे यूज कर रहे हैं, v इक्वल माइनस KQ कैपिटल स्मॉल r स्क्वायर लिमिट इनफाइनाइट टू कैपिटल R dr। देखिए कांस्टेंट है वो क्या आ जाएंगे, बार v इक्वल माइनस KQ लिमिट इनफाइनाइट टू कैपिटल R 1 अपॉन R स्क्वायर dr। ये ऊपर जाएगा इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव, KQ इनफाइनाइट टू कैपिटल R RS टू पावर माइनस 2 dr। यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट टू कैपिटल R x टू पावर n dx, इसका फॉर्मूला होगा x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट टू कैपिटल R। इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करना है। लास्ट जो डेरिवेशन किया उसके जैसा ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट ये होगा कि यहाँ पर स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ गया। v इक्वल माइनस KQ RS टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, लिमिट हो गई इनफाइनाइट टू कैपिटल R। v इक्वल माइनस KQ RS टू पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इनफाइनाइट टू कैपिटल R। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। v इक्वल KQ 1 अपॉन R इनफाइनाइट टू कैपिटल R। ये हो गया। अब इसमें करते हैं लिमिट अप्लाई। तो देखिए अप्लाई
लिमिट को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट अप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, v इक्वल के क्यू ब्रैकेट 1 अपॉन कैपिटल R। ये कैसे हुआ, जो स्मॉल r है उसकी जगह हमें अपर लिमिट को लिखना, फिर क्या है माइनस, तो माइनस 1 अपॉन लोअर लिमिट क्या है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट को लिख दिया यहाँ पर। तो देखिए v इक्वल क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन 1 अपॉन r, और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ हो जाएगा v इन इक्वल के क्यू अपॉन कैपिटल R। ये बन गया v इन के कारण। इससे क्या होगा, v इन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R। देखिए इसमें एक बात यहाँ पर नहीं ये है कि वहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि चालक गोले या गोलीय कोश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव की गणना। तो सतह पर मान प्राप्त हुआ E बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और सतह के अंदर इन साइड में क्या प्राप्त हुआ, E इन इक्वल 0, क्योंकि चार्ज की वैल्यू यहाँ पर क्या थी 0। ये हम लोग चैप्टर नंबर 2 में स्टडी करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि गोले के बाहर, सतह पर और अंदर, गोले के बाहर क्या हो गया, V आउट इक्वल के क्यू अपॉन स्मॉल r, और गोले की सतह पर V सरफेस इक्वल के क्यू अपॉन कैपिटल R, और इसकी अंदर की सतह पर, अंदर के भाग होगा उस पर भी V बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल R। मतलब ये हुआ कि सतह पर और इनसाइड दोनों पर ही विद्युत विभव का मान क्या होगा, समान। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका V की R के साथ डिपेंडेंसी ग्राफ कैसे बनता है वो बनाते हैं। तो देखिए अब इसकी V की R के साथ डिपेंडेंसी, V की R के साथ निर्भरता कह सकते हैं, V R में ग्राफ भी बोल सकते हैं। तो देखिए कैसे बनता है ग्राफ। देखिए इससे पहले हमें ग्राफ से पहले हमें फॉर्मूला लर्न होने चाहिए, क्योंकि उसके बगैर ये रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते। V इक्वल के क्यू अपॉन स्मॉल r, V सरफेस इक्वल के क्यू अपॉन कैपिटल R मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। V इन पर भी इसकी वैल्यू सेम होगी, V इक्वल के क्यू अपॉन कैपिटल R। इससे क्या रिलेशन हो रहा है कि V आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। अब देखिए ये सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इस मैक्सिमम वैल्यू को ग्राफ में हम लोग कैसे डिनोट करेंगे। पहले तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ दो एक्सिस में बनता है। देखिए दो एक्सिस यहाँ पर कौन कौन सी लेयर है, ये है जो V को डिनोट करती है, ये है जो R को डिनोट करती है। V को डिनोट करने का मतलब प्रदर्शित करती है। देखिए ये R इक्वल हो गया 0, फिर R इज लेस देन कैपिटल R, R इक्वल कैपिटल R, और स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ये कंडीशन मैंने क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ पर देखिए तीन कंडीशन पढ़ी थी, गोले के बाहर, गोले की सतह पर और गोले के अंदर विद्युत विभव के मान की गणना करनी है। तो देखिए ये हो गया इसके सेंटर पर, ये हो गया इनसाइड में, और ये हो गया इसकी सरफेस में, और ये कहां पर है, आउट। तो देखिए पहले सबसे पहले हम बनाते हैं सरफेस पर, इसको डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, और क्या है, कांस्टेंट। तो देखिए ये पॉइंट कहां पर है, यहाँ पर। तो देखिए इसके साथ ग्राफ इस तरह और इसको इससे मिला लिया। तो ये जो पॉइंट है ये V सरफेस को डिनोट करता है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, V इक्वल के क्यू अपॉन कैपिटल R। अब देखिए इसमें V आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। आउट के लिए बात करें तो देखिए ये E है, यहाँ पर V की वैल्यू, तो V का और R का रिलेशन बताना है, विद का अनुपाती होता है, ग्राफ बढ़ता है अति परवल रेखा। तो यहाँ पर हो गया V आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। V आउट है जो R के विद का अनुपाती होता है। अब देखिए इनके लिए ये सेम कंडीशन है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कोई भी ग्राफ डिनोटेशन नहीं होगा। और देखिए एक इसमें बात याद रखना कि V सेंटर बोलते हैं आपको फाइंड करने को, तो यहाँ पर R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, जैसे के क्यू अपॉन
0। तो फाइनली ई सेंटर पर आपको क्या मिल जाएगा 0। गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान पूछ ले तो वहां पर विद्युत विभव का मान क्या होगा 0। आज के लेक्चर में पढ़ा था गोले कोष और आवेशित चालक गोले के कारण उत्पन्न विद्युत विभव की गणना। नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे आवेशित अचालक गोले के कारण उत्पन्न विद्युत विभव की गणना। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।